यहाँ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्सेल का अपर लोअर प्रॉपर लेफ्ट एंड राइट। और यहाँ पे कुछ हमारे राउंड और राउंड फंक्शन, कुछ हमारे राउंड अप और कुछ हमारे राउंड डाउन, हमारे अलग अलग फंक्शंस दिए गए हैं जिसके हम हेल्प से कुछ इसके यूज़ हैं जो हम करते हुए चलेंगे। जैसे यहाँ पे हमारा अपर लोअर एंड प्रॉपर लेफ्ट राइट मिड एंड लेंथ, पहले हम ये देख लेते हैं। यहाँ पे अगर हमको किसी भी कॉलम्स में कोई भी कंटेंट लिखे गए हैं, उस कंटेंट को अगर हमको कैपिटल लेटर में लिखना होता है तो वहाँ पे हम अपर फंक्शंस का यूज़ करते हैं। जैसे इक्वल, अपर, ब्रैकेट में जिस फंक्शंस के लिए लिखना है उस सेल का नेम देंगे और इंटर करेंगे, ये हमारा हो जाएगा। तो ड्रैग कर देंगे, जितने भी लिखे होंगे उस कॉलम्स में सब हो जाएंगे। ठीक है। अगर स्मॉल लेटर में करना है तो हम यहाँ पे लोअर फंक्शंस का यूज़ कर सकते हैं। जिस सेल में करना होगा उस सेल पे क्लिक करके एंटर करेंगे, सारे के सारे जो कंटेंट होंगे वो हमारा स्मॉल लेटर में आ जाएगा। प्रॉपर का मतलब क्या होता है कि अगर हमको फर्स्ट लेटर मतलब किसी भी वर्ड के फर्स्ट लेटर को अगर कैपिटल करना है तो वहाँ पे हम प्रॉपर का यूज़ कर सकते हैं। इसमें जो इसका वर्ड होगा उस वर्ड के फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाएंगे। जैसे राज है, राज का आर है, कुमार का के है और आर राय का आर है। वैसे ही हम ड्रैग करेंगे, जितने भी लिखे रहेंगे सबके वैसे प्रॉपर में हो जाते हैं। लेफ़्ट का मतलब यहाँ पे है कि हमको लेफ़्ट से कितने कैरेक्टर, नंबर ऑफ़ कैरेक्टर कितने लेने हैं, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे लेफ़्ट फंक्शंस का यूज़ करते हैं। इक्वल लेफ़्ट, इस सेल का नेम नंबर ऑफ़ टेक्स्ट, कॉमा करके यहाँ पे नंबर ऑफ़ कैरेक्टर देंगे, हमको जितना लेना है। जैसे राज है RAJ, तो नंबर ऑफ़ कैरेक्टर 3 होते हैं और एंटर करेंगे वो हमारा आ जाएगा। सेम हमारा इसके लिए लेफ़्ट, इस सेल का नेम, नंबर ऑफ़ कैरेक्टर जितने लेने हैं। जैसे 6 है तो कॉमा 6 और एंटर। ठीक है। सेम एज ए राइट में हमको राइट फंक्शंस का यूज़ करना है और सेल को सेलेक्ट करना और राइट से जितने लेने हैं हमको। दैट मीन्स हमको अगर राय केवल लेना है तो 1 2 3, ठीक है, कॉमा। सेम इसके लिए भी यहाँ पे वही सेम फंक्शंस रहेगा हमारा, और जितने लेने हैं 5। मिड का मतलब है जो सेंटर का टेक्स्ट हमको लेना है, बीच का, तो उसके लिए यहाँ पे इक्वल मिड, और यहाँ पे हमको टेक्स्ट इस सेल के नेम को देना है। और ये चीज़ें ध्यान में रखनी है कि हमको स्टार्टिंग से कितना टेक्स्ट छोड़ना है विथ स्पेस। जैसे हमको यहाँ पे राज और प्लस स्पेस है वहाँ पे, तो अगर हमको उसको यहाँ पे काउंट करना पड़ेगा तो हम जो स्पेस है उसको हम 2 काउंट करते हैं। तो राज 3 हो गया और स्पेस जो हमारा 2, तो 3 एंड 2 हमारा 5 हो जाएगा। 5 और कॉमा, उसके बाद हमको कितना लेना है, हमको 5 लेने हैं तो कॉमा 5 और इंटर करेंगे तो हमारा वो आ जाएगा। सेम एज इसके लिए भी वही फंक्शंस परफॉर्म कराना है, बस यहाँ पे हमको ध्यान देना है कि नंबर ऑफ करेक्टर और प्लस स्पेस कितना हमको लीव करना है। यहाँ पे इस सेल के नेम को लेंगे, प्लस हमको 3 और प्लस 3, 6 + 2 8, 8 कॉमा नंबर ऑफ करेक्टर दैट मीन्स 5 और इंटर। ठीक है। और यहाँ पे लेंथ दिया गया, लेंथ दैट मीन्स कि यहाँ पे नंबर ऑफ टेक्स्ट जो हैं वो कितने लिए गए विथ स्पेस, वो यहाँ पे हमको दिखाना है। तो यहाँ पे हम लेंथ फंक्शन का यूज़ करेंगे जो हमारा लेंथ बताता है कि नंबर ऑफ़ कैरेक्टर कितने हैं। तो हम एंटर करेंगे तो नंबर ऑफ़ कैरेक्टर बताएगा 3 3 6 5 11 + 2 स्पेस 13। और सेम इसके लिए करना तो ड्रैग कर देंगे, इसका भी बताएगा। ठीक है। ये हमारा हो गया अपर लोअर प्रॉपर लेफ्ट राइट मिड एंड लेंथ। इसके बाद हमारा यहाँ पे राउंड। ठीक है। राउंड पे हमको यहाँ पे ध्यान में देना है कि राउंड एंड राउट अप एंड राउंड डाउन का, राउंड का में क्या डिफरेंस होता है और राउंड अप में क्या होता है और राउंड डाउन में क्या होता है। देखो, जैसे नंबर ऑफ यहाँ पे हमारा डेसिमल में दिया गया है, अगर हम वहाँ पे 1 जैसे डिजिट में हमको लेना है तो यहाँ पे डेसिमल को रिमूव करके डेसिमल के बाद केवल 1 को लेगा। दैट मीन्स उसके 1 डेसिमल पॉइंट को लेगा। यहाँ पे 2 डेसिमल पॉइंट को, यहाँ पे 3, जो नंबर ऑफ है डेसिमल के बाद जितने भी न्यूमेरिक वैल्यू हैं उसके,
से इक्वल किए, इक्वल राउंड इस सेल का नेम और कॉमा हमको जो लेना है वो एंटर करेंगे तो हमारा ये आएगा, यानी कि एक ही डेसिमल के बाद लिया गया जिसकी 5 की एक वैल्यू उसमें ऐड करके आ जाती है। जो हमारा पॉइंट के बाद 75 दिया गया तो 5 की जो 1 वैल्यू होती है वो हमारा नियरेस्ट टच करता है 7 का, तो हमारा 8 हो जाता है। दैट मीन्स 680 जिसको कहते हैं। तो डेसिमल 1 ही पॉइंट, और ये हमारा 2 पॉइंट के डेसिमल को यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है, यानी कि उसके बाद 2 पॉइंट को लेता है। यहाँ पे 0.45 है तो 45 में हमको ये 1 इधर का माइनस करके इसमें ऐड होता है मैथमेटिकल फंक्शन से, ठीक है। और सेम हमारा यहाँ पे भी, यहाँ पे हमको जो काउंट करना है, यहाँ पे हमारा 2 दिया ही गया है डेसिमल के बाद, अगर 3 होता तो 3 लेता। जैसे यहाँ पे अगर हम डेसिमल पॉइंट अगर हमारा बढ़ता है तो उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ें वहाँ पे रिप्रेजेंट होती हैं, ठीक है। ये हमारा ज़ीरो, ज़ीरो में हमारी जो वैल्यू होती है वो नियरेस्ट होल नंबर सर्च करता है, तो इसका जो नियरेस्ट होल नंबर है वो, ठीक है, इसमें माइनस में हमारा चलेगा, ठीक है, कि हमको जो नियरेस्ट 10 होगा वो यहाँ पे सर्च करेगा, अगर -1 का यूज़ करेंगे तब, ठीक है। इसमें नियरेस्ट 100, ठीक है, इसका जो नियरेस्ट 100 होगा वो, यानी कि डेसिमल को रिमूव करने के बाद इसमें डेसिमल पॉइंट नहीं लेगा। और सेम यहाँ पे, दैट मीन्स -1 का मतलब नियरेस्ट 10 वाला है, -2 का मतलब नियरेस्ट 100 का है हमारा, और यहाँ पे -3 का मतलब है सॉरी नियरेस्ट 1000 का। जो इससे नियरेस्ट जो 1000 होगा वो उसको सर्च करेगा, ठीक है। ये हमारा राउंड फंक्शन का था। यहाँ पे हमारा राउंड अप है, ठीक है। राउंड अप जो होता है हमारा वो एक फंक्शन, सॉरी, जो डेसिमल्स पॉइंट है आगे का लेने के लिए इस सेल का नेम प्लस नंबर कॉमा डिजिट, ठीक है। ये नियरेस्ट ये सर्च करेगा एक पॉइंट रिमूव करने के बाद, छोड़ने के बाद। ये नियरेस्ट सेकेंड का, नियरेस्ट थर्ड, होल नंबर, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा राउंड डाउन इक्वल राउंड डाउन सेम ऐसे फंक्शन ये भी वर्क करेगा, इसको भी हम ऐसे ड्रैग कर देंगे। बट राउंड डाउन में याद रखना है जैसे रहेगा सेम एज इट वैसे ही आएगा, ना तो एक को आगे ऐड करेगा ना तो पीछे। हमारा अगर 1 डेसिमल पॉइंट का लेना है तो 1 डेसिमल पॉइंट पे ही है, 2 डेसिमल पॉइंट पे, ये हमारा 3 डेसिमल पॉइंट पे, ठीक है। इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं वहाँ से। अब ऐसे जैसे है बस डेसिमल पॉइंट वो रिमूव करेगा, ठीक है। यहाँ से हमारा नियरेस्ट जो है वो बैक पीछे का जो है वो देखेगा। राउंड डाउन जो उसके नियरेस्ट 1000 वाला होगा पीछे से, और नियरेस्ट 100 का होगा पीछे से, और नियरेस्ट जो 10th होगा वो पीछे से, वो सब सारी चीज़ें यहाँ से वो डिस्प्ले कराएगा हमारा राउंड डाउन। और राउंड अप हमारा आगे के लिए होता है, ठीक है।